Hi everyone, I am Kavita here. एक्सरसाइज 4.2 कर रहे हैं 10th क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें क्या निकालना, रूट्स फाइंड आउट करने हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब फर्स्ट हमारा x क्या माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 क्या निकालने हैं, रूट्स। रूट्स कह सकते हैं, जीरोज कह सकते हैं, जीरोज, ठीक है। अब रूट्स भी हमारे दो मेथड से निकलते हैं, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड से जो अब हम करेंगे, जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, और एक और हमारा होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसमें हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, दैट इज डी, ठीक है। तो पहले यहाँ पे हमें फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। क्या मेथड होता है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसकी और लास्ट वाले की मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 1 और -10 ये रफली करते हैं, 1 और -10 की मल्टीप्लाई की, क्या आया, -10। अब 10 को दो टर्म्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है, जिसको ऐड सब्ट्रैक्ट करे तो -10 आए और मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट करे तो -3 आए और मल्टीप्लाई करे तो कितना आए, 10 आए, ठीक है। तो मैं ले रही हूँ 5 टू जा, एक लिया 5 और एक लिया 2, 5 टू जा। अब देखो मल्टीप्लाई कैसी है, नेगेटिव, मतलब इनमें से एक नेगेटिव है, राइट। अब एक नेगेटिव है, क्योंकि दोनों नेगेटिव होंगे तो ये पॉजिटिव होना चाहिए प्रोडक्ट, दोनों पॉजिटिव होते हैं तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है। नेगेटिव प्रोडक्ट है, दो की मल्टीप्लाई नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, एक नेगेटिव है इनमें से, ओके। अब यहाँ का सिंबल देखते हैं, यहाँ माइनस का सिंबल है, इसका मतलब जो बड़े वाला है वो कैसा होना चाहिए, माइनस का, जो छोटे वाला है वो कैसा होना चाहिए, प्लस का। तो इस -3 को हटा देंगे और इसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि x क्या -3x की जगह लिखेंगे -5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। पहले दो में से कुछ कॉमन दिख रहा होगा, पहले दो से कॉमन लेना है, फिर अगले दो से कॉमन लेना है। पहले दोनों के पास x है भाई, x कॉमन लिया, x की पावर 2 थी, एक बाहर गई, एक बची, माइनस 5x, x बाहर गया, क्या बचा भाई 5, राइट। यहाँ से क्या कॉमन है, कॉमन मतलब इससे भी कोई डिवाइड कर रहा है, इससे भी, तो जो 2 है 2 इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी, तो क्या कॉमन है भाई 2 को निकाल सकते हैं, 2 बाहर गया, क्या बचा x, माइनस कॉमन लेने का मतलब है ये 2 इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा 5। जब आप फैक्टर करते हैं तो पहला चीज़ हमने क्या चेक करना कि ये जो है सेम होना चाहिए। अगर आपका ये सेम नहीं है तो इसका मतलब कहीं पे आपने गलती की है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अगले स्टेप में अंदर वालों को एक बार लिखते हैं और बाहर वालों को एक बार, ठीक है। इसका मतलब either x minus 5 equal to 0 और x plus 2 equal to 0, ठीक है। x equal to 5 को उधर लेके जाएंगे और x equal to 2 को उधर ले जाएंगे -2, तो x की दो वैल्यू आ गई हैं 5 और -2, राइट। ये है फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अब थोड़ा सा हम टफ वाला ले लेते हैं, हल्का सा। ये है √2x³ प्लस 7x प्लस 5√2, ठीक है। इसके हमें फैक्टर करने हैं, राइट। हाँ जी, क्या स्टेप बताया कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इसका और इसका लास्ट की मल्टीप्लाई कर दें, ये रफली करेंगे। √2 को मल्टीप्लाई करना है 5√2 से, कितना है भाई 10। अब बीच वाले को ब्रेक करना है दो टर्म्स में मल्टीप्लाई करे तो 10 आए, ऐड सब्ट्रैक्ट करे तो 7 आए, ठीक है। अगेन हमारा क्या आ जाएगा, 2 5 जा 10, 2 + 5 क्या आएगा 7, प्लस माइनस का कुछ है ही नहीं क्योंकि पॉजिटिव है, तो दोनों या तो नेगेटिव होंगे या दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव। बीच वाले को देखते हैं, बीच वाला क्या पॉजिटिव, इसका मतलब दोनों के दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव है, ठीक है। यह आया √2x³ प्लस 7x को हटा देना है, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या है भाई कॉमन, √2 छोटा है 2 बड़ा है, क्यों, √2 होती है हाफ पावर, 2 की पावर हाफ, और 2 है 2 की पावर 1, ठीक है। तो क्या कॉमन आएगा, छोटे वाली चीज कॉमन आती है हमेशा, तो क्या कॉमन आया, √2 कॉमन आया। √2 कॉमन लेने का मतलब और क्या कॉमन है, x भी तो है, इधर x कह रहे इधर x है, x भी तो कॉमन है। अब अंदर देखते हैं, √2 कॉमन लेने का मतलब है ये संख्या इसको भी डिवाइड करेगी,
रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर में से एक एक्स गया, क्या बचा एक्स प्लस 2 को, ये है 2x को डिवाइड कर रहा है रूट 2 एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, 2 को क्या लिख सकते हैं भाई रूट 2 इंटू रूट 2 पढ़ा होगा, रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है 2, इससे ये कैंसिल, क्या बचा भाई रूट 2 राइट, प्लस यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है भाई 5 कॉमन लिया, x प्लस में क्या बचा रूट 2। हाँ आई रिपीट, जब आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं तो ये अंदर वाली चीज सेम होनी चाहिए, अगर ये सेम नहीं है तो बेटा कहीं आप गलती कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, ब्रैकेट वाली जो अंदर वाली चीज एक बार लिख देंगे, x प्लस में रूट 2 और बाहर वाली एक बार, आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या है भाई माइनस रूट 2 और 5 उधर गया, रूट 2 एक्स इज इक्वल टू आया माइनस 5, x क्या आएगा माइनस 5 अपॉन में रूट 2, एक ये और एक ये, दो वैल्यू आ गई है राइट। राइट भाई, ये दो वैल्यू x की आ गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, एक और ऐसा ही करके देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ जी, अब ये वाला क्वेश्चन देख ले, फैक्टराइजेशन मेथड से कोशिश कर रहे, अगर डिनोमिनेटर में कुछ है तो पूरी ही इक्वेशन को उससे मल्टीप्लाई कर दे, 8 है ना, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 16x³ माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब अगला स्टेप हमारा क्या है कि x² का जो कोफिशिएंट है इसकी और लास्ट वाले की मल्टीप्लाई, 16 और 1 की मल्टीप्लाई की, कितना है भाई 16। अब इसको दो उसमें ब्रेक करना है, मल्टीप्लाई करे तो 16 आए, ऐड सब्ट्रैक्ट करे तो कितना है 8, ठीक है। तो ये हमारा है 4 और 4, मल्टीप्लाई करेंगे 16, ऐड सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा कितना 8। लेकिन एक चीज़ है, इनका कैसा दिया भाई ये माइनस का है, इसका मतलब क्या है, या तो दोनों, अब मल्टीप्लाई क्या है पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों कैसे हैं, ये नेगेटिव, तभी माइनस माइनस प्लस होती है, या तो दोनों प्लस के होते तो फिर यहाँ प्लस होना चाहिए था, है ना। अब ये 8x हटा देना और इसकी जगह लिखेंगे 16x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 राइट। पहले दो से क्या कॉमन है भाई, एक तो 4, क्योंकि 4 से ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, और एक x। हाँ जी, 16 को 4 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 4, x की पावर 2 थी, एक बाहर गई, माइनस 4x बाहर है तो क्या बचा 1। अब देखें, इसको देखें और इसको देखें, ये 4x माइनस 1 है, उधर माइनस 4x प्लस 1 है, ऐसा चाहिए हमें, क्या कॉमन ले, कॉमन तो कुछ है ही नहीं, तो ऐसे केस में हम क्या कॉमन लेंगे 1। माइनस इसलिए लिया क्योंकि 4x में प्लस का बनाना चाहती हूँ, ऐसा माइनस कॉमन लिया तो इनके सिंबल चेंज हो जाएंगे, 4x माइनस 1, ब्रैकेट के अंदर वाली चीज सेम होनी चाहिए। ठीक है, x की दो वैल्यू आ गई है, दो रूट आ गए हमारे, ठीक है। सो इक्वल रूट्स आ गए हैं, ये भी अभी पढ़ेंगे, इक्वल रूट क्या होते हैं, रियल रूट क्या होते हैं, अभी पढ़ेंगे डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूला जब यूज करेंगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे भी। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन दिस, ये भी सेम है, थोड़े से बड़े हैं, इसमें फैक्टर x³ माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। आज हमें इस तरह के फैक्टर करने हैं, दो टर्म चाहिए कि मल्टीप्लाई करे तो 324 आए, ऐड सब्ट्रैक्ट करे तो हमारा कितना है 45। डिवाइड करके देख लेते हैं, 6 से नहीं 7 से, डिफरेंस भी तो नियर बाय होना चाहिए ना, 8 से कोई नहीं रहा, 9 से, ठीक है। तो ये आया 6 और 9 और इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 45। माइनस का इसका मतलब दोनों कैसे हैं, माइनस के क्योंकि मल्टीप्लाई हमारी क्या है पॉजिटिव,
एक्स क्यू माइनस 9x माइनस 36x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन है? x। क्या कॉमन है? माइनस 36। आ गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में क्या है? फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ये कहता है दो नंबर निकालने हैं। सम कितना है भाई? सम दिया है 27, दो नंबर्स होने चाहिए। और प्रोडक्ट कितना भी? प्रोडक्ट है 182, ठीक है। अब सम 27 है। अगर एक में x मान लिया, लेट वन नंबर इज x, तो अदर क्या आ गया? सेकेंड वाला क्या आ गया भाई? 27 सम है, तो दूसरा आ गया 27 माइनस x, ठीक है। प्रोडक्ट कितना दिया है? प्रोडक्ट इज 182, यानी कि x इंटू 27 माइनस x इज इक्वल टू 182, ठीक है। हाँ जी, फैक्टर कर लेंगे। 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। एक्स स्क्वायर क्या है? ये नेगेटिव। एक्स स्क्वायर हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, उधर ले जा सबको। एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चाहे इक्वल टू 0 इधर रखो, चाहे इधर रखो, एक तरफ रखने यानी कि, ठीक है। अब इसके फैक्टर करेंगे भाई। 27 यह एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। पहले दो से क्या कॉमन है? x कॉमन है, x माइनस 13। यहाँ से क्या कॉमन है? 14 कॉमन है, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो यह आया x माइनस 13 x माइनस 14 इक्वल टू 0। x की दो वैल्यू आ गई है भाई, 13 और 14, ठीक है। तो दोनों ही हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। कहता है अगर एक 13 है तो दूसरा क्या आएगा? 14, और दोनों का मल्टीप्लाई क्या देगा? 182, ठीक है। अगर एक 14 है तो दूसरा क्या आएगा? 13। तो कहने का मतलब आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। सम ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू 365। ये कहता है दो लगातार नंबर्स हैं, उनके स्क्वायर का सम, यानी कि एक x ले लिया, एक x प्लस 1, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना दिया भाई? 365। दो लगातार नंबर हैं और उनके सम स्क्वायर का सम, ये स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, ये सम हो गया, कितना दिया? 365, ठीक है। x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू क्या हुआ? 365। ये या 2x के प्लस 2x। फिर से एक बार देख लेते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल थी। बेस ये कंडीशन दी थी कि जो एल्टीट्यूड होता है हाइट बेटा, परपेंडिकुलर को एल्टीट्यूड बोल सकते हैं कि जो एल्टीट्यूड है वो बेस से कितना कम है? 7 कम है। अगर मैं बेस को x लूँ तो ये कितना आएगा? x माइनस 7। हाइपोटेन्यूज कितनी दी है? 13 दी है। तो हम पाइथागोरस का यूज कर सकते हैं, दैट इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ठीक है। ये हमने स्क्वायर का फार्मूला लगाया, इधर स्क्वायर शॉर्ट आउट किया, ये आ गई है, राइट। यहाँ पे हम 2 से शॉर्ट कर सकते हैं, 2 से डिविजिबल है, और छोटी बना देंगे। अब इसके फैक्टर कर लेंगे, इज इक्वल टू 0। यह x माइनस 12 प्लस 5x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x प्लस 5x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x की दो वैल्यू आ गई, -5 और x इक्वल टू 12। -5 हो नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि x क्या है भाई? बेस है। कोई भी साइड जो होती है, लेंथ हो, ब्रेथ हो, कोई भी साइड हो, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो x नेगेटिव नहीं हो सकता। x की वैल्यू क्या आ गई है? 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन बना के छोड़ देंगे। नेक्स्ट है, a cottage industry produce a certain number of pottery articles in a day. Okay, it was observed on a particular day that the cost of the production of each article was 3 more than twice the number of article production on that day. Okay,
हम नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस लेट करते हैं, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड वो ली हमने x, ठीक है। अब इसने क्या कहा कि कॉस्ट जो है वो कितना है, इसका डबल और 3 ज्यादा है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल कितना आया है, डबल से 3 ज्यादा, 2x प्लस में 3, 2x प्लस में 3। नेक्स्ट क्या कहता है, इसका टोटल कॉस्ट, अच्छा है, ठीक है। टोटल कॉस्ट कितना है, 90 रुपये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। टोटल कॉस्ट है 90 रुपये, ये सामान है, ये उसका रेट है, लेकिन ईच आर्टिकल पे मतलब हर एक आइटम का ये रेट है और ये नंबर ऑफ आइटम्स हैं। तो कॉस्ट क्या हो जाएगा, आइटम मल्टीप्लाई बाई इट्स कॉस्ट, तो ये आया 2x प्लस में 3 मल्टीप्लाई बाई x, ठीक है। ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। फैक्टर कर लेंगे और x की वैल्यू चेक